हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7th। इट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस इसका ये लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रीड आउट कर लिए, जिसके अंदर एडिशंस रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्लस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस रिएक्शन वाज द लास्ट रिएक्शंस। ये एक लास्ट रिएक्शंस थी जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशंस और ऑक्सीजन का लिबरेट होना रिडक्शंस होता है। लाइक जैसे मान लो अगर अपन ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस का एक और एग्जांपल अगर अपन देखें, ऑक्सीडेशंस रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑटो इन एनी सब्सटेंस, एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन से होता है। तो जैसे मान लो अगर मैं रिएक्शंस करवाता हूँ ZNO प्लस कार्बन, ZNO प्लस कार्बन, ZNO प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की अगर अपन रिएक्शन देखते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन देख सकते हैं। एक सब्सटेंस जिंक ऑक्साइड विच इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एंड सेकंड सब्सटेंस, सेकंड एटम कार्बन विच इज द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो यहां से अगर अपन देखें इसका प्रोडक्ट Zn, अगर अपन Zn ऑक्सीजन रिमूव करता तो इसका मतलब इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। सो ZNO इज रिडक्शन ऑफ ZNO इनटू Zn। Zn का जो रिडक्शन है, ZNO का जो रिडक्शन है वो Zn के अंदर होगा। ZNO इज रिड्यूस इनटू Zn, या फिर अपन ये कह सकते हैं ZNO रिडक्शन ऑफ द ZNO इनटू जिंक। ZNO क्या है? जिंक ऑक्साइड है। तो इसका जो रिडक्शन होएगा वो किस में होएगा? Zn में होएगा, ओनली Zn। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन O2। O2 का रिमूव होना क्या कहलाता है? एक तरह से रिडक्शन। तो अपन यहां कह सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, राइट है। फिर मैंने बताया था O2 का रिमूविंग रिडक्शन है और O2 का ऐड होना ऑक्सीजन का किसी भी सब्सटेंस में ऐड होना ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा किसका? कार्बन का। जो किसने रिमूव किया है? Zn ने रिमूव किया। तो अपन यहां कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इनटू CO इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हो सकता है वो किसमें हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हो सकता है। तो अपन यहां कह सकते हैं एडिंग ऑफ O2, एडिंग ऑफ O2, एडिंग ऑफ O2। O2 अगर एडिंग हो रही तो इसका मतलब इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो एक और एग्जांपल जो अपन ने लिया है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस कंबाइंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, उस रिएक्शन को अपन कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। तो इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन भी अपन इसको देखेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शंस भी हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर देखो ZNO जिंक ऑक्साइड, इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो Zn के अंदर हो रहा है। ZNO इज रिड्यूस्ड इन जिंक, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड इन जिंक, while the carbon is oxidized in carbon monoxide। कार्बन किस में? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार क्या हो रहा है? रिडक्शंस, और दूसरी टाइम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशंस हो रहा है। द रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशंस रिडक्शन इज द कंपाइल्ड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स, जिसके अंदर ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों कंबाइन होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अपन ये मान सकते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो एग्जाम्पल है
ये रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो यहां से अगर अपन देखें नोट इसका क्या बनेगा, नोट इन अबाउ रिएक्शन, इन अबाउ रिएक्शन जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू जिंक Zn। जिंक ऑक्साइड किस में रिड्यूस्ड हो रहा है, जिंक में। इट मीन्स रिडक्शन ऑफ, और अपन ये कह सकते हैं और रिडक्शन ऑफ किसका, जिंक ऑक्साइड का, रिडक्शन ऑफ ZnO इनटू Zn। दूसरा अगर अपन देखें इसी के अंदर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, तो अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। या फिर अपन कह सकते हैं और कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहे तो और ले सकते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ पर अपन ले सकते हैं, जैसे MnO2 प्लस इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। यहाँ पर MnO2 क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnCl2 क्या है, मैग्नीज डाइक्लोराइड, H2O वाटर और Cl2। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरीके से क्या है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, रिडक्शन से हो रहा है। तो यहाँ से अगर अपन देखें MnO2 जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस मैग्नीज डाइऑक्साइड और यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का कन्वर्टेशन अपन ये मान सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, MnCl2 में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अपन ये कह सकते हैं द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इनटू मैग्नीज डाइक्लोराइड। मैग्नीज डाइक्लोराइड के अंदर या का जो रिडक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड में। मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड के अंदर हो रहा है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ O2, रिमूविंग ऑफ O2 का रिमूव होना। तो रिमूविंग ऑफ O2, अगर O2 क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि रिडक्शंस हो रहा है यहां पर। किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, किसमें, MnCl2 के अंदर हो रहा है। वाइल्ड अगर अपन HCl का देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखें, तो HCl में से क्या निकाले कि अपन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, क्लोरीन में। ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन रिमूव होती है,
हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसका मतलब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज इनटू क्लोरीन। हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना एक तरह से क्या है, सेम है। जिस ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है बट ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से HCl में से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ओनली क्या बचता है, Cl बच रहा है, इसमें Cl2 मॉलिक्यूल्स बच रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होना भी एक तरह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन से हो रहा है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर यहाँ पर रिमूव हो रही है तो इसका मतलब रिमूविंग होना एक तरह से क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो यहां से देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कंपाइल हो रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शंस। देयर आर बी रिडक्शंस ऑफ MnO2 into MnCl2। MnO2 is reduced into MnCl2 and oxidations of hydrochloric acid into Cl2। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, Cl2 में हो रहा है विद द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमूव होने से। तो यहां पर नोट अपन लिख सकते हैं, नोट क्या बनेगा, इन अबाउ रिएक्शन, इन अबाउ रिएक्शन रिडक्शंस ऑफ MnO2 into MnCl2। Reductions of MnO2 into MnCl2 with removing of O2। of O2 but oxidations of hydrochloric acid into Cl2 molecule, but oxidation of HCl, hydrochloric acid of HCl into Cl2 with removing of hydrogen, removing of hydrogen with removing of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिमूव करने से यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन से हो रहा है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शंस। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो ये आपका ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस, जिसको अपन रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, टॉपिक है कोरिजन, और इसके बाद में आपका आएगा रस्टिंग। कोरिजन इट मीन्स कोरोड ऑफ एनी सब्सटेंस, कोरोड ऑफ एनी सब्सटेंस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर, कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस अगर कोरोड हो जाता है उसको अपन ये कह सकते हैं कोरिजन। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी रिफाइंड मेटल, कोई भी प्योर मेटल होता है, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर और अदर गैसेस के कांटेक्ट में आकर के कोरोड हो जाती है। इट मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इट इज़ फॉर्म द मोर स्टेबल, मोर केमिकली मोर स्टेबल कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, या फिर अपन कह सकते हैं सल्फाइड या फिर हाइड्रोक्साइड। कुछ ऐसे सल्फाइड या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड फॉर्म बन जाती है, उसी को अपन कहते हैं कोरिजन। तो टॉपिक अपना क्या है, कोरिजन। इट मीन्स कोरोड होना, कोरोड मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह चेंज हो जाना, और इट मीन्स वो जो मेटल है वो पूरी तरह क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्टेड हो जाती है। वो मेटल पूरी तरह क्या हो जाती है, रिफाइंड जो मेटल है, प्योर मेटल है वो पूरी तरह क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्टेड हो जाती है, वो मेटल खराब हो जाती है। इट मीन्स जस्ट एग्जांपल रस्टिंग ऑन आयरन,
आयरन के ऊपर रस्ट लगना, आयरन के ऊपर जंग लगना, इट मीन्स उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज हो जाती है। वो जो मेटल है आयरन, वो क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है। तो इट मीन्स जो प्योर मेटल थी आयरन, वो पूरी तरह क्या हो चुकी है, कोरोड हो चुकी है। तो अपन देख सकते हैं कोरिजन क्या है। कोरिजन is the natural process. A natural process in which any रिफाइंड, और जिसको अपन ये कह सकते हैं प्योर मेटल, और प्योर मेटल a natural process in which any refined or pure metal become more chemically stable compound like, कई ज़्यादा केमिकल स्टेबल कंपाउंड, ज़्यादा मोर स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, लाइक सल्फाइड या हाइड्रोक्साइड अपन कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड लाइक हाइड्रोक्साइड फॉर्म, इसकी हाइड्रोक्साइड फॉर्म बन सकती है, या फिर अपन ये कह सकते हैं ऑक्साइड्स बन सकते हैं इसके, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, ये इसके फॉर्म्स बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो रिफाइंड या प्योर मेटल है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के या फिर अदर गैसेस के कांटेक्ट में आकर के वो केमिकली मोर केमिकल स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। इट मीन्स उसकी जो मेटलिक प्रॉपर्टीज है, जो मेटल है, वो पूरी तरह क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टेड हो जाते हैं। उसी को अपन कह सकते हैं कोरिजन्स इज कॉल्ड कोरिजन, जिसको अपन ये कह सकते हैं कोरिजन। एंड मेटल बिकम, या फिर अपन ये कह सकते हैं इज कॉल्ड कोरिजन, मेटल बिकम कोरोड। मेटल कैसी हो जाती है, कोरोड हो जाती है, पूरी तरह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसको अपन ये कह सकते हैं कोरिजन। लाइक जैसे मान लो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, एग्जाम्पल मान सकते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग जो बनती है वो इस कोरिजन के कारण होती है। कॉपर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है एयर के अंदर और बनाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। तो ये ग्रीन जो कोटिंग है वो किसके ऊपर आ रही है, कॉपर के ऊपर है। जो ग्रीन कलर की जो कोटिंग आ रही है कॉपर के ऊपर, इट मीन्स कॉपर कैसा मेटल था, प्योर मेटल था, बट उसकी ग्रीन कोटिंग आने से उसका क्या हो गया, कोरोड हो गया। इट मीन्स उसकी जो स्टेबल स्ट्रक्चर वो उसकी जो स्ट्रक्चर वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इट मीन्स एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, इट बिकम कॉपर कार्बोनेट। ये कैसा बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, जंग लगना, जिसको अपन ये कह सकते हैं आयरन के ऊपर जंग लगना, एक तरह से क्या है, कोरिजन है। ये भी क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। लाइक आयरन जो होता है वो क्या होता है, Fe। अब एनवायरनमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, राइट है।
और प्लस ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। एनवायरनमेंट में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। तो ये आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्लस मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड में। Fe2O3.3H2, यहाँ पर ये 3H2 इसके मोलिक्यूल है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आयरन जो ऑक्साइड बन रहा है वो क्या है, एक तरह से रस्टिंग। यहाँ पर ये जो आयरन ऑक्साइड है वो क्या है, रस्ट है, रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, जिसको अपन कह सकते हैं जंग लगना। एक्चुअल में ये है क्या, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ये एक तरह से कोरिजन्स का एग्जांपल है, जिसके अंदर इस कोरिजन से क्या होता है कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं जो आयरन के बने हुए या फिर कुछ ऐसे शिप्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होता है, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है। तो अपन ये मान सकते हैं रस्टिंग ऑन आयरन, ये भी एग्जाम्पल किसका है, कोरिजन का एग्जाम्पल है। या फिर थर्ड एग्जाम्पल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग होती है वो भी एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, कोरिजन का एग्जाम्पल है। जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि सिल्वर सल्फाइड एक तरह से कोरिजन हुआ। तो अपन ये कह सकते हैं सिल्वर रिएक्ट with sulfur, silver react with sulfur with the presence of, with the presence of O2, O2 के प्रेजेंस के अंदर ये जो सिल्वर वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड AgS बनाता है। तो इसका मतलब सिल्वर सल्फाइड भी क्या हो चुकी है, एक तरह से कोरोड मेटल हो चुकी है, जिसके अंदर ये सिल्वर की जो प्रॉपर्टीज है वो किस में चेंज हो जाती है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है आफ्टर सम टाइम, वो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्शन करता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। और ये जो सिल्वर सल्फाइड है वो एक तरह से क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग है। तो दैट इज द कोरिजन, कोरिजन जिसके अंदर कोई भी रिफाइंड मेटल होती है, कोई भी प्योर मेटल होती है, वो एनवायरमेंट प्रेजेंस ऑक्साइड्स के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके, या फिर अपन ये कह सकते हैं मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके अपनी केमिकली जो मोर स्टेबल बन जाता है, उसी को अपन कह सकते हैं कोरिजन। इट मीन्स अपनी जो स्ट्रक्चर होती है वो पूरी तरह क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इट बिकम कॉपर कार्बोनेट, कॉपर के ऊपर अगर ग्रीन कोटिंग हो जाती है वो किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है। या फिर अपन ये कह सकते हैं रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन के ऊपर रस्ट लगना, जंग लगना, एक तरह से ये भी किसका एग्जांपल है, कोरिजन का एग्जांपल है। या फिर अपन ये कह सकते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर काली जो परत आती है वो किसके कारण आती है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो एजी होता है, वो ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो एक तरह से वो जो कोटिंग होती है वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो एक कोरिजन के रीजन से होती है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक रेंसिडिटी। तो आपका ये कोरिजन, यहाँ पर कोरिजन की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, CORROSION, मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी और वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। तो कोरिजन्स की ये स्पेलिंग देखना, CORROSION, कोरिजन। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, चेंज द टेस्ट और स्मेल ऑफ एनी ऑयली और फैटी फूड कंपोनेंट्स, कोई भी ऑयली या फैटी फूड कंपोनेंट्स का जो टेस्ट और जो स्मेल होता है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी।
So next topic is the rancidity. रैंसिडिटी क्या होता है कि कोई भी फूड आइटम, ऑयली फूड आइटम होता है या फैटी फूड आइटम जो अपन कंज्यूम करते हैं, उसकी जो टेस्ट है, उसका जो स्मेल होता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद में उसका जो टेस्ट, जो स्मेल है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी को अपन कह सकते हैं रैंसिडिटी। एंड इट बिकम रैंसिड, वो कैसा हो जाता है, रैंसिड, वो खराब हो जाता है, जिसी को अपन कहते हैं रैंसिडिटी। तो डिफाइन क्या होती है रैंसिडिटी की, change the taste and smell of any fatty or oily food items change the taste and smell of any fatty or oily food items after long time and it become rancid. Rancid means खराब होना. It become rancid is called rancidity, जिसको अपन कह सकते हैं रैंसिडिटी। कोई भी फूड आइटम जो अपन कंज्यूम करते हैं, जो ऑयली होता है या फैटी होता है, वो आफ्टर द लॉन्ग टाइम वो कैसा हो जाता है, उसकी टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी को अपन कहते हैं रैंसिडिटी। कि कोई भी अपन फूड आइटम्स लेते हैं, वो लंबे समय के बाद में वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसी को अपन कहते हैं रैंसिडिटी। जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, वो आफ्टर लॉन्ग टाइम्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो मॉइस्चर और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दीज आर ऑक्सीडाइज इन द एनवायरनमेंट कंटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटेक्ट में आकर के वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी के रीज़न से उनमें क्या आ जाती है, रैंसिडिटी। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है इसका, rancidity become on any fatty or oily food items due to oxidation। ये किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशंस with the presence of oxygen and ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के इसका क्या हो जाता है, ऑयली जो फूड आइटम्स होते हैं या फैटी आइटम्स फूड आइटम्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। और ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर होते हैं, तो
तो ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर के इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशंस हो जाता है। तो इस ऑक्सीडेशंस को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। देयर आर बी एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशंस। एंटीऑक्सीडेंट इस ऑक्सीडेशंस को रिमूव करने के लिए, इस ऑक्सीडेशंस को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेशंस अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अपन यूज करते हैं जैसे जहाँ से ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है, लाइक जैसे द चिप्स जो होती है, जो अपन चिप्स खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। चिप्स के जो पैकेज होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज द एंटीऑक्सीडेंट। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो इस फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से, इसका ऑक्सीडेशन होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो एग्जांपल अपन ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस is antioxidant to prevent the oxidations, to prevent the oxidation of chips, in chips bag, जो चिप्स बैग होता उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पाउडर की जाती है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो ऑक्सीडेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करने का काम करती है। तो ये एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट। इन फूड आइटम्स के अंदर आप एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हो, जिससे लॉन्ग पीरियड, आफ्टर द लॉन्ग पीरियड दे डज नॉट बिकम टू रेंसिड, वे लंबे समय के बाद में रेंसिड नहीं हो सकते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।